चलिए आज की इस वीडियो में एक बार फिर से एसएससी जीडी का हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है कोडिंग डिकोडिंग वाला। इससे पहले नंबर सीरीज हम कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कल की वीडियो नहीं आई थी किसी भी तरह की आपके, अगर हम बात करेंगे तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कवर कर लेंगे। कल दो ही पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए अपोजिट क्या होता है, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, देखो अगर मैं आपको लेके चलूँ, आप सभी को पता है ए जो फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड, डी फोर्थ में, ई फिफ्थ नंबर पे आता है। यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होती होगी। और एक ट्रिक इसके बारे में भी आपको पता होगा, इजोटी वाली ट्रिक। ई फिफ्थ नंबर पे आता है, जे 10, ओ 15, टी 20 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है। इसमें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना। इसको कहते हैं कि ई से ईमेल करना है ज्योति को, ईमेल करना है ज्योति को 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से नंबर पे आते हैं। मतलब एबीसी चलना स्टार्ट करोगे 10th नंबर पे जे आ जाएगा, 15th नंबर पे ओ आ जाएगा, इस तरह से। आगे चलते हैं। अब देखो ई तक तो आपको पता है, ए बी सी डी 5 नंबर पे आता है। एफ है, एफ को अगर आप देखो इस तरह से बनाओगे, ये उल्टा 6 बता, उल्टा 6, तो ऐसे कर सकते हो। एफ 6 की तरह दिखता है तो एफ हमारे पास कौन से नंबर पे आ जाएगा, 6th नंबर पे आ जाएगा। जी के अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ आओगे, आपको 7 देखने को मिलता है, इसका मतलब जी 7th नंबर पे आ जाएगा। एच की अगर हम बात करेंगे, एच ऐसे है, इसको मैं यहाँ से कवर करके यहाँ से कवर कर दूं तो एच 8 की तरह दिखता है। आई ऐसे है ना, ऐसे भी लिखते हैं आई को, और 9 ऐसे लिखते हैं, तो आई 9 की तरह नहीं दिखता, थोड़ा बहुत दिखता है ना, तो आई 9 की तरह दिखता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा नंबर कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। आगे जे बात करेंगे, ईमेल करना है ज्योति को, तो जे 10 नंबर पे आता है। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी ने सुना ही है, तो जम्मू के साथ कश्मीर आता ही आता है। अगर जे 10 नंबर पे आ जाएगा तो के 11 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने याद कर लिया। बाकी एल जो है 12 नंबर पे आता है। ये कैसे याद करना है, एल 12 राइम करता है ना, L12 राइम करता है, तो एल 12वें नंबर पे आता है। एम से होता है मेरा और 13 से होता है तेरा। तो मेरा तेरा क्या करना भाई, है ना, मेरा तेरा क्या करना, तो एम 13 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद एन की बात करेंगे, एन 14 नंबर पे आता है। नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे ऐसे कर लेना, है ना, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे ऐसे कर लेना। ओ आपको पता है 15 नंबर पे आता है, इजोटिव ट्रिक आपको पता है। पी 16 नंबर पे आता है और क्यू 17 नंबर पे आता है। तो आपको पता है जब ओ पी क्यू एबीसी पढ़ोगे, ओ पी क्यू एक साथ चलता है, तो आपको पता था ओ 15 नंबर पे आता है, तो पी 16 पे आएगा और क्यू 17 पे आ जाएगा। आर आता है 18 नंबर पे, राइट टू वोट, क्या जब 18 साल के हो जाओगे आपके पास राइट है कि आप वोट कर सकते हो, तो आर 18th नंबर पे आ जाएगा, है ना। एस टी स्टेटस के बारे में आपको पता होगा, एस टी स्टेटस होता है ना, एस टी कैटेगरी होती है। तो आपको पता है T20 मैचेस होते हैं या फिर T20 नंबर पे आता है, तो S19 नंबर पे आ जाएगा। अगर आप पहली बार ये चीज देख रहे हो ना, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ दिमाग में रखना, रफ शीट में फिर से ट्राई करना कि ये कौन से नंबर पे आता है, सेम ट्रिक्स को फॉलो करके, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा और बड़ा जरूरी बन जाता है ये वाला। यू आता है 21 नंबर पे, यू आर 21, तुम 21 के हो गए, तुम शादी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। वी का क्या है, वी से विक्ट्री बनता है, बाई, बाई 22 को बाई बोलते हैं, बाई मुझे विक्ट्री चाहिए, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, इस तरीके से करके V22 आप कवर कर सकते हो। डब्ल्यू की बात करेंगे, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, डब्ल्यू जो है 23 नंबर पे आता है। कैसे करोगे कवर, देखो डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे 2 कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं 2, यहाँ पे 3 कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं 3, डब्ल्यू 23 नंबर पे आ जाएगा। एक्सरे हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल 24 घंटे खुले रहते हैं, एक्सरे हॉस्पिटल में 24 घंटे खुले रहते हैं। तो आपको बाकी लास्ट तो याद ही रहेगा, वाई 25 नंबर पर, जेड 26 नंबर पे, इस तरह से कर सकते हो। और एक दो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लाइव कवर करवाया करो। लाइव में प्रॉब्लम ये है कि जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 4-5 मिनट में कवर करवा रहा हूँ, अगर ये लाइव सेशन चल रहा होता तो इसी चीज को कवर करने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में, आपको रिप्लाई करने में, ये 5 मिनट का काम जो है 15-20 मिनट का बन जाता। तो जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, कम से कम अगर आधे घंटे का लेक्चर है, अगर वो लाइव होता तो मेरा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनना था। तो ये सब कुछ आपको समझ आ गया, लेकिन मैं एक गलती कर बैठा हूँ, फिलहाल उसको छोड़ो, बातों बातों में गलती कर बैठा हूँ। वो ये था, मैं आपको सब कुछ लिख रहा था ना, एम का रिवर्स एन होता है, एल का रिवर्स ओ होता है, के का रिवर्स पी होता है, मतलब उल्टा चलते हैं। जैसे अगर एबीसी को स्टार्ट करोगे ए आता है और लास्ट में जेड आता है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगे बी चलोगे, लास्ट में सेकंड लास्ट वाई आ जाता है। स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे सी, लास्ट से थर्ड नंबर पे एक्स आ जाता है। ये कैसे कवर करना है, ए और जेड में तो किसी तरह की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं,
बी वाई का बॉय बना सकते हो लड़का, बी और वाई रिवर्स हो जाएंगे। ये क्रैक्स बना सकते हो, सी और एक्स रिवर्स हो जाएंगे। डी का रिवर्स होता है डब्ल्यू, इसको याद करने का तरीका है ड्यू, डी और डब्ल्यू रिवर्स हो जाएंगे। इसको ई और वी आता है, इसका इवनिंग बना सकते हो, इवनिंग, इवनिंग में ई और वी साथ में आते हैं, इवनिंग से आप ईवी देख सकते हो। उसके बाद एफ आ जाएगा और यू आ जाएगा, इसका फालतू बना सकते हो, फालतू, फालतू एफ और यू रिवर्स हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो ये बेटर रहता है आपके पास। उसके बाद जी की बात करेंगे, जी का रिवर्स होता है टी, इसका बना सकते हो गलती कर दी है ना, गलती बना सकते हो, जी टी रोड बना सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से बना सकते हो। तो जी टी रिवर्स होते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, एच का रिवर्स होता है एच, इसका हरभजन सिंह बना सकते हो, हसना बना सकते हो, हसीना शेख बना सकते हो, जो मर्जी बनाओ, याद ही करना आपको। आई का रिवर्स होता है आर, इसका बना सकते हो इंडियन रेलवेज बना सकते हो, आई से इंडिया, आर से रेलवेज, या इरिटेटिंग बना सकते हो, जो आपको ठीक लगता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जे का आता है क्यू, इसका जंगली क्वीन बना सकते हो, क्वीन तो है लेकिन जंगली क्वीन है, जैसे जंगली क्यू से क्यों ना जाएगी, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो। के का रिवर्स पी होता है, इसका कुर्ता पजामा बना सकते हो, कुर्ता पजामा बना सकते हो, के और पी कुर्ता पजामा, जैसे मर्जी बनाओ, केविन पीटरसन बना दो, क्रिकेट का फैन है कोई, इस तरह से करके। तो उसके बाद एल का रिवर्स हो जाएगा ओ, इसका लव बना सकते हो, लव, एल ओ वी ई, तो एल और ओ रिवर्स हो जाएंगे ना। लास्ट में आ जाएगा एम और एन, इसका मन बना सकते हो, मन, मन जो मन होता है हमारा, इस तरह से करके रिवर्स पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ी सी मेहनत करो, अगर पहली बार आ रहे हो, ये क्वेश्चन कवर कर लो, फिर किसी तरह की टेंशन आपको नहीं रहने वाली है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई, तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपको कोई नहीं रोकने वाला उसको अच्छे से कवर करने से। अब हम आज जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर उन एग्जांपल्स पे बेस्ड जो लास्ट ईयर 2021 दिसंबर में पेपर हुए हैं, कोई 8-10 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको खुद ही आराम से भी कवर कर लोगे, ठीक है। और बाकी जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात की है, आपको मैंने बताया jklatestinfo.com के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे एमसीक्यू में जाके एसएससी का सेक्शन है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे मिल जाएंगे। तो नंबर सीरीज के कुछ 15-20 के करीब क्वेश्चन वहाँ पे अपडेट करे हैं, अभी और भी करता जाऊंगा धीरे धीरे करते करते, ठीक है, उसमें अपडेट होते रहेंगे, वहीं पर आपको इसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस वाले। अब इस देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आपको दिख रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है। वहां पर लिखा हुआ कोडिंग लैंग्वेज है, वहां पर अर्न, EARN, अर्न है ना, अर्न, इसकी कोडिंग किस तरह से करके बताई है, कहा हुआ जो इसकी कोडिंग है वो है NEAR, अर्न की कोडिंग इस तरह से है। तो आपको क्या बताना था, GCTP, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। ऑप्शंस भी आपके सामने है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, इसको ट्राई करना है। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पे किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं है, देखो ये ई है, ए है, आर है, एन है, उसी को बिल्कुल किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है। ई हमारे पास अगर हम बात करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ऐसे ही है, क्योंकि सभी वर्ड्स को आगे पीछे किया हुआ है। तो कैसे कवर कर सकते हो, देखो एक तो ये है कि जो लास्ट में है, जो फोर्थ नंबर पे है, उसको पहले नंबर पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो फोर्थ नंबर है उसको पहले ला दो, फोर्थ नंबर को हमने पहले ला दिया, जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे लेके आओ, जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे ले आओ। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूँ, क्या डिफिकल्ट बन रहा है, ये इसी तरीके से अगर करोगे वो बेटर रहता। नंबरिंग ऐसे होता है ना, जो लास्ट में है पहले ले आओ, फर्स्ट है सेकंड ले आओ, अगर ऊपर नंबरिंग कर लोगे, अगर फ्रेशर हो पहली बार कर रहे हो, नंबरिंग करो, सबसे बेस्ट रहता है। तो हमने देखा यहाँ पर जो स्टार्टिंग में था वो सेकंड नंबर पे चल गया, जो स्टार्टिंग में था वो सेकंड नंबर पे चल गया, जो सेकंड नंबर पे था वो थर्ड नंबर पे चला गया, जो सेकंड नंबर पे थर्ड। PGC से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है क्या, एक ही ऑप्शन जो था वो POG से स्टार्ट हो रहा था, वो था ऑप्शन नंबर सी वाला, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आपको डिफिकल्टी आई भी है तो वो इसलिए आएगी क्योंकि अगर पहली बार यहाँ पर आ रहे हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर कहा गया दिल्ली है, DELHA, दिल्ली की कोडिंग कैसे करी हुई है, इसकी कोडिंग की है CCIDD, आपको ये बोला हुआ है। आपको बताना है बॉम्बे की कोडिंग क्या हो जाएगी, BOMBAY, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके कई सारे हैं, DELHI, अब सेम टू सेम वर्ड तो यहाँ पर आ नहीं रहे, या फिर कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, हम वो पैटर्न देख लेते हैं। देखो, डी आता है फोर्थ नंबर पे, ई आता है फिफ्थ नंबर पे, एल आता है ट्वेल्थ नंबर पे, एच आता है एट्थ नंबर पे, आई आता है नाइन्थ नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन आसान करने के लिए मैंने सबकी नंबरिंग कर दी है। सी आता है थर्ड नंबर पे, सी आता है थर्ड नंबर पे, एल आता है ट्वेल्थ नंबर पे, डी फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, देखो पहले -1 किया हुआ है, उसके बाद -2 किया हुआ है, कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, एक बार मैं देख लेता हूँ। दिल्ली की कोडिंग जो है वो CCI है, ये आई है ना, आई नाइन्थ नंबर पे आता है,
देखो पहले एक स्टेप कम किया हुआ है, फिर 2 स्टेप और गैप आ रहा है, फिर -3 किया हुआ है, फिर -4 किया हुआ है, फिर -5 किया हुआ है। तो पैटर्न समझ आ गया था। तो मतलब -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलते जाना है। बी फर्स्ट नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, और लास्ट में इसी से हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले एक स्टेप कम करना था, यानी कि 1 में से एक स्टेप कम करेगा तो वो तो हमारे पास बिल्कुल वो 0 बन जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है बी, है ना। एक स्टेप कम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद 2 स्टेप कम करना था, 15 में से 2 स्टेप कम करोगे 13 आ जाएगा। 13 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, मेरा 13 आपको बताया था। आगे चलते हैं, अब 2 स्टेप कम करना है, 13 में से 2 स्टेप कम करोगे 11 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 स्टेप कम करना था, 13 में से 3 स्टेप कम करोगे 10 आ जाएगा। और 10th नंबर पे मुझे पता है क्या आता है, जम्मू कश्मीर जे आ जाता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो ए एम जे से स्टार्ट हो रहा है, ए एम जे से तो ए के ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बी वाला वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे चलने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। आप करने के कई सारे और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ये अप्रोच फॉलो करोगे, बड़े आराम से कवर कर लोगे। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए थे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पैटर्न मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे रीजनिंग में पैटर्न होता है नंबर सीरीज में, वैसे पैटर्न आपको यहाँ पर भी बताता जा रहा हूँ। और अगर किसको लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, ऑप्शन आता है वहां पे स्पीड कम करने का बढ़ाने का, वहां से कर सकते हो एडजस्ट, ठीक है। ट्रुथ है TRUTH। ये जो ट्रुथ है इसकी कोडिंग कैसे करी है, इसकी कोडिंग करी है SUQSTVSUGI। ट्रुथ की कोडिंग इस तरह से करी है। तो आपको बोला गया बताओ फाल्स की कोडिंग क्या हो जाएगी, FALSE। इस फाल्स की कोडिंग क्या हो जाएगी आपको वो बताना है। अब ये कैसे कवर करना है, देखो अब ये 5 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 वर्ड्स की कोडिंग 10 में करी गई है। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी आंसर 10 डिजिट वाला आना चाहिए। अब हम देखते हैं हो कैसे सकता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर आपने पहले इस टॉपिक को कभी कवर करा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन कभी कवर करे नहीं, तो डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन जब मैं आपको भी पैटर्न बता दूंगा, इसके बाद ऐसे कभी भी क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लोगे। देखो ये टी है अगर मैं बात करूंगा एस और यू की, अगर आप एबीसी पढ़ना स्टार्ट करोगे क्या आता है, STU सीक्वेंस चल रही है, यानी कि इन दोनों के मिडिल वाला लेटर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, हम क्या बोलते हैं PQRS, यानी कि क्यू और एस के बीच के जो मिडिल लेटर है वो लिखा हुआ है। तो पैटर्न हमें समझ जाएगा क्या पैटर्न चल रहा है। जो भी दो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच का मिडिल लेटर मिसिंग है, वो यहाँ पे लिखा होता है STUV, यू मिसिंग था, यू यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो पैटर्न समझ आ गया, हम यहाँ पे बनाते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, इसके आगे पीछे वाले 2 अल्फाबेट्स होंगे। एबीसी पढ़ना स्टार्ट करो, ABCDEF, तो जी है ना। तो एफ किसके बीच में आ रहा है, ई और जी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब पहले 2 अल्फाबेट्स हमें मिल गए। आगे ए की बात करते हैं, ए से पहले जेड आता है और ए के बाद में बी आता है ना। ये पैटर्न चल रहा है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो EGZB ऐसे स्टार्ट हो रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास ऑप्शंस वगैरह है नहीं यहाँ पे, 1 सेकंड का वेट करना पड़ेगा आपको, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो हम ये लोग क्वेश्चन कवर कर रहे थे तो ए का भी आपको समझ आ गया। आगे हम बात कर लेते हैं एल की। तो ये एल किसके बीच में आता है अगर हम बात करेंगे, देखो ABCD पढ़ना स्टार्ट करो, JKLM। तो क्या इससे पहले आ रहा है, अगर हम बात करेंगे के आ रहा है और फिर बाद में एम आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरा आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। जो भी लेटर है वो मिडिल लेटर है, 2 लेटर्स के बीच का, आगे पीछे लेटर्स के बीच का। इसी तरीके से जैसे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है BEAN, बीन लिखा हुआ है। और बीन की कोडिंग क्या करी हुई है, बीन की कोडिंग करी है ABNE। ये आपको समझ आ गया। फिर आगे चलते लिखा हुआ है सेल, SALE। और सेल की कोडिंग कैसे करी है, LSEA। और आपसे पूछा गया बताओ NEWS, ये जो न्यूज है इसकी कोडिंग कैसे हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इस चीज को वैसे तो, लेकिन अगर मैं आपको ट्राई करके बताऊं तो यहाँ पर देखो BEAN है, उसी को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। SALE है, उसी को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। NAW से यूनिट्स को आगे पीछे करा होगा। तो कैसे करा हुआ, देखो हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट लेटर है वो सेकंड पे आया हुआ है, जो फर्स्ट लेटर है वो सेकंड नंबर पे आ गया है, जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या चल रहा था, जो सेकंड नंबर पे है वो फोर्थ में चला गया है, जो सेकंड में है वो फोर्थ यानी कि लास्ट में चला गया है,
सेकंड जो है वो फोर्थ में चला जाएगा। अगर ऑप्शंस होते तो अभी तक आपका काम खत्म भी हो गया था, बट हम पूरा ट्राई कर लेते। जो थर्ड नंबर पे वो स्टार्टिंग में आ गया है, थर्ड नंबर पे स्टार्टिंग पे आ गया है, थर्ड नंबर वाला स्टार्टिंग आ जाएगा, तो WNE बच गया हमारे पास, क्या एस वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कैसे आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो अर्थ है, EARTH, अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, और अर्थ की कोडिंग करी है QPMZS। अर्थ की कोडिंग इस तरीके से करी हुई है, तो आपको बताना था HEART, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपको वो बताना है। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, है ना। हर क्वेश्चन में ज्यादा वो कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कहीं क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं, आप बड़े आराम से बड़े मजे से भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, EARTH अर्थ की कोडिंग है HEART, मतलब जो आपसे पूछा हुआ H वो उसकी कोडिंग तो पहले से की हुई है, E पूछा उसकी कोडिंग भी पहले से है, A की कोडिंग भी पहले से है, R की भी पहले से है, T की भी पहले से है। जो भी आपसे पूछा हुआ है, जो भी आपसे पूछा हुआ है, अगर उसकी कोडिंग पहले की हुई है तो कॉपी पेस्ट मार लो। H की कोडिंग S थी, H की कोडिंग S हो जाएगी। E की कोडिंग Q थी, E की कोडिंग Q हो जाएगी। A की कोडिंग P थी, A की P हो जाएगी। R की M थी, R की M हो जाएगी। T की Z थी, T की Z हो जाएगी। तो समझ आ गया। पहले काम तो आपको एग्जाम में यही करना होता है, देखना तो जब से पूछा हुआ है, जितने भी वर्ड्स आपसे पूछे हुए हैं, क्या उन सभी लेटर्स की कोडिंग पहले से हुई है। अगर हुई है तो काम तो सबसे आसान है, फिर तो कॉपी पेस्ट आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फायर, FIRE, फायर है, इसकी कोडिंग कैसे की है, QHOE। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मूव आपको देखने को मिल रहा होगा, MOVE, मूव। इस मूव की कोडिंग कैसे की हुई है, ZMWE करी हुई है। तो आपसे पूछा बताओ ओवर की कोडिंग क्या हो जाएगी, ओवर की कोडिंग क्या हो जाएगी, अब आपको ये बताना था। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए तो आप यहाँ पर देखो, O आपको देखने को मिल रहा है VE, OVE की कोडिंग तो पहले से है, और जो R देखने को मिल रहा है उसकी कोडिंग भी पहले से है, तो काम तो आसान है। OVE की कोडिंग थी MWE, हमने वो लिख दिया, और R की कोडिंग थी हमारे पास O, हम लिख देंगे, तो MWEO हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न समझ आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस कवर करने होते हैं। अभी अच्छे लेवल के और ट्रिकी पैटर्न्स भी आएंगे। अभी आज पहले लेक्चर है ना, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये से एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं आपको वो भी पता लग जाएगा। बस टाइम अगर बचाना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है, किसका रिवर्स क्या होता है, और किस किस तरह के पैटर्न यहाँ पे फॉलो होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कप है, कप की कोडिंग करी है 40, आपको बताना है काइट की कोडिंग क्या हो जाएगी। इसको ट्राई करो आप सभी अपने एंड पर। आपको लिखा गया कोडिंग लैंग्वेज है, वहां पे CUP कप जो है उसको कोड करके लिखो 40 के बराबर है, तो बताओ KITE काइट, ये काइट किसके बराबर हो जाएगा आपको वो बताना है। तो चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो कप की बात करेंगे, C आपको पता है थर्ड नंबर पे आता है, U21 नंबर पे आता है, T16 नंबर पे आता है। इन सभी को मैं ऐड करूंगा, 21 और 3 24 और 16 ऐड करूंगा, 40 बन जाएगा। मतलब सभी के नंबर्स को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। के 11 नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है, T20 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है। इन सभी को ऐड करना स्टार्ट करो, आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको समझ आ गया, यहाँ पे भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आ जाएगी, कैसे क्वेश्चन करना है वो समझ आ गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वहां पे लिखो DEAL, डील जो है, ये जो वर्ड लिखा गया है डील, इसकी कोडिंग करी है, इसकी कोडिंग करी गई है 4545112। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये लेडी LADY, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। अब ये देखो तरीका क्या करने का, डी आपको पता है ABC में 4th नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे आता है, L 12th नंबर पे आता है। तो काम तो बड़ा आसान हो गया अगर आपको नंबर्स पता थे। तो लेडी की कोडिंग क्या हो जाएगी, L तो 12वें नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे, D 4th नंबर पे, Y 25 नंबर पे। तो लेडी की कोडिंग तो ऐसे हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता था अल्फाबेट्स की बात करेंगे कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ए की कोडिंग करी गई है 2, फिर एम की कोडिंग करी गई है 26। आपको बताना है जेड की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो डबल कर लो, एम 13 नंबर पे आता है उसका डबल कर लो, जेड 26 नंबर पे आता है
डबल करोगे 52 आंसर आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा हुआ था। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। इसी में कोडिंग डिकोडिंग में लेटर सीरीज भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे नंबर सीरीज था ना, वैसी लेटर सीरीज है। SCD, उसके बाद लिखा है TEF, उसके बाद लिखा है UGH, फिर यहां पर बताना है क्या आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है WKL। ये है लेटर सीरीज, मतलब लेटर की सीरीज चल रही है, आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है नंबर सीरीज की तरह। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो, ये क्वेश्चन कैसे कवर करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, देखो आपको पता है ABC, S के बाद T आता है, T के बाद U के बाद तो V आ जाएगा। C आता है थर्ड नंबर पे, E आता है फिफ्थ नंबर पे, G आता है सेवंथ नंबर पे। दो दो को गैप चल रहा है। आगे नाइन्थ नंबर पे क्या आता है? I। आगे आपको पता है 11 नंबर पे K आता है। तो पैटर्न तो समझ आ गया था। D आता है फोर्थ नंबर पे, F आता है सिक्स नंबर पे, H आता है एट्थ नंबर पे। आगे 10th नंबर पे कौन आएगा? J आ जाएगा। और 12 नंबर पे L आता है। तो +2 का पैटर्न चल रहा था। स्टार्टिंग में +1 कर रहे थे, फिर +2 करते गए, पैटर्न समझ आ गया। इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है ELFA, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है GLHA, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है ILJA, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक देखे लिखा हुआ है MLNA। इस डैश में क्या आ जाएगा आपको वो बताना था। तो किस तरह से कवर कर सकते हो, देखो आपको पता है E फिफ्थ नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, अगर मैं दो लेके चलूं, ठीक है। G सेवंथ नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, ठीक है। एक चीज आपको कॉमन देखने को मिल रही है, L यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड, तो यहाँ पे भी जो चार ब्लैंक आएंगी उसमें सेकंड नंबर पे L आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, तो यहाँ पे भी लास्ट में A आ जाएगा। फर्स्ट की मैं बात करूंगा, ये फिफ्थ नंबर पे, ये सेवंथ नंबर पे, ये नाइन्थ नंबर पे +2 कर रहे हैं, तो आगे +2 करेंगे 11 आ जाएगा। तो 11वें नंबर पे तो K आता है, और आगे +2 करेंगे 13, 13वें नंबर पे M आता है। यानी कि जो भी आंसर था वो KL से स्टार्ट हो रहा था, एंड में A आना था, बीच में क्या आ जाएगा? F आता है फिफ्थ नंबर पे, H आता है एट्थ नंबर पे, J आता है, F आता है सिक्स नंबर पे। तो यहाँ पे 6, 8, 10, 12 नंबर पे L आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? L आ जाएगा बीच में। तो KLLA करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप कम कर सकते हो, ऑप्शन आपको पहले बता चुका हूँ, वहां पे अवेलेबल है। मुझे कम टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना है, इसीलिए मैं स्पीड फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है SAB, ठीक है। फिर आपके सामने ब्लैंक दी गई है, फिर लिखा है QCD, फिर लिखा हुआ QCD, उसके बाद लिखा हुआ है PDD, उसके बाद लिखा है PDD, उसके बाद लिखा है OEF, इस तरह से चलता जा रहा है। फिर लिखा है NFF, ठीक है। इसके इस बार ऑप्शन भी देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर A पे लिखा है CBT, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ABC, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है BCT, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है BCT। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहां पे लिखा है RBB। अभी मैं ऑप्शंस क्यों दे रहा हूँ आपको, ताकि आप मेरी तरह पूरा पूरा सॉल्व मत करते रहो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए ऑप्शंस की हेल्प लेना भी जरूरी बन जाता है। देखो S आता है 19 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे। तो मतलब एक एक स्टेप कम कर रहे हैं ना, 19 से एक स्टेप कम करोगे 18, 18 नंबर पे आता है R। अब आपने यहाँ पर देखा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो R से स्टार्ट हो रहा था, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये पे काम खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी और ऑप्शन में भी R होता, हम सेकंड वर्ड की तरफ जाते हैं। E आता है फर्स्ट नंबर पे, C आता है थर्ड नंबर पे, D आता है फोर्थ नंबर पे, E आता है फिफ्थ नंबर पे, +1 करते जा रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आता है? B, तो हमने देखा RB। यहाँ से पैटर्न आपको बता रहा हूँ मैं, और ये बता रहा हूँ कि ऑप्शंस की हेल्प लेना बड़ा जरूरी बन जाता है, वरना क्वेश्चंस पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो वो काम खराब हो जाएगा। अब आप देखो स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चंस चल रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि अभी कुछ महीने पहले जो क्वेश्चन आए एसएससी जीडी के एग्जाम में, वो आपके सामने चलेंगे वन बाय वन, आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। एक अगर हम कोडिंग लैंग्वेज की बात करें, वहां पे एरो जो है उसकी कोडिंग करी है FOOSE। तो बताओ, अच्छा जर्म की कोडिंग भी दी गई है। देखो पहले लिखा हुआ एरो, ARROW, एरो की कोडिंग कैसे करी हुई है? FOOSE। फिर जर्म लिखा हुआ है JGERM, जर्म,
इसकी कोडिंग कैसे करी है, THOR, थॉर करी है, समझ गए, इस तरह से आपने बोला हुआ है। तो बताओ MOWER, MOWER इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं जो लेटर्स यहाँ पे पूछेंगे इनकी कोडिंग पहले तो नहीं हुई है, M की कोडिंग तो पहले से हुई है, O की भी पहले से हुई है, W की भी पहले से हुई है, E की, सभी कोडिंग तो पहले से हुई है ना, तो बस कॉपी पेस्ट करना है। M की कोडिंग है R लिख देते हैं, O की कोडिंग है S लिख देते हैं, W की कोडिंग है E लिख देते हैं, E की कोडिंग है H लिख देते हैं, R की कोडिंग थी O, देखो यहाँ पे भी R की कोडिंग O है, यहाँ पे भी R की कोडिंग O है, ठीक है, सब जगह सेम ही होगी। तो RSEHO करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा था, तो उस तरीके से देख सकते हो। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस की हेल्प से अपने ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है S, फिर लिखा है K, फिर H, फिर P, M, G, M, O, F, J, Q, E। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आपको बताना वो क्या हो जाएगा। अब ये कैसे कवर कर सकते हो, यहाँ पे देखो आपको पता है S19 नंबर पे आता है, P16 नंबर पे आता है, M13 नंबर पे आ रहा है, 10th नंबर पे आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, -3 करते जा रहे हैं ना, तो 10 में से 3 माइनस करोगे 7, और 7th नंबर पे पता है G आता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो G से स्टार्ट हो रहा है, दो ऑप्शन है। हम चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। K आता है 11वें नंबर पे, M आता है 13वें नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, +2 करते जा रहे हैं, 17 में 2 ऐड करोगे 19, और 19वें नंबर पे क्या आता है, S आता है। तो GS से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, दिसंबर के एग्जाम में बात कर रहा हूँ। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, एक कोडिंग लैंग्वेज है, वहां पे सर्कल जो आपके सामने लिखा हुआ है, सर्कल की कोडिंग कैसे करी हम लिख लेते हैं, CIRCLE, सर्कल है, इसकी कोडिंग करी हुई है DL, फिर आगे लिखा हुआ है WAHY, ये करी गई है कोडिंग। तो आपको बताना है स्क्वायर की कोडिंग क्या हो जाएगी, SQUARE, स्क्वायर, इस स्क्वायर की कोडिंग क्या हो जाएगी आपको वो बताना था। अब यहाँ पे देखो पैटर्न देखो, C आता 3rd नंबर पे, I आता 9th नंबर पे, R आता है 18th नंबर पे, है ना, D आता है 4th नंबर पे, L आता है 12th नंबर पे, W 23 नंबर पे। तो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले +1 किया हुआ है, फिर +3 किया हुआ है, फिर +5 किया हुआ है, तो पैटर्न हमें समझ आ गया। S 19 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे, U 21 नंबर पे आता है, तो पहले +1 करना है, 19 में 1 ऐड करोगे 20 आता है, तो T आ जाएगा। फिर +3 करना था, 17 में 3 ऐड करोगे 20, तो फिर T आ जाएगा। फिर 5 ऐड करना था, 21 में 5 ऐड हुए 26, वो Z आ जाएगा। तो TTZ से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, TTZ से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, C वाला, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे इन क्वेश्चंस को कवर करना होता है। बाकी वीडियोस को आपने शेयर करते जाना, आपकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए, आपकी तरफ से बेटर रिस्पांस मिलेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए हजारों मिल जाएंगे। बस आपके रिस्पांस की जरूरत है। अगर आप, मुझे लगेगा कि आप सीरियस हो, आप वीडियोस को शेयर कर रहे हो, तो मैं और मेहनत से अपने काम करना स्टार्ट करूंगा। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो आपके सामने लिखा हो, यहाँ पर लिखा कोडिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। वहां पे डेक है, DEC के डेक, इस डेक की कोडिंग करी गई है EGFO। डेक की कोडिंग ऐसे करी हुई है, आपको बताना फाइंडर, FINDER, ये जो फाइंडर है इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपको वो बताना है। डेक की कोडिंग अगर ऐसे करी गई है तो फाइंडर की कोडिंग क्या होगी, ट्राई करो आप सभी खुद ही, मैं भी आपको ट्राई करवाता हूँ। देखो डी है और ई है, डी में 1 ऐड करोगे तभी ई आएगा, या फिर ऐसे कर लो 4th नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है ना, ये 5th, ये 7th, ये 6th, ये 15th नंबर पे। 4 में 1 ऐड करोगे तभी तो 5 आएगा, 5 में 2 करोगे तभी तो 7 आएगा, 3 में 3 करोगे तभी तो 6 आएगा, 4 करोगे तभी तो 15 आएगा। तो पैटर्न हमें समझ आ गया, 1 2 3 4 करते जा रहे थे, 1 2, अच्छा एफ आता है 6th नंबर पे, आई आता है 9th नंबर पे, एन आता है 14th नंबर पे। 6 में 1 ऐड करोगे 7, 9 में 2 ऐड करोगे 11, 11 नंबर पे क्या आता है के, फिर 2 ऐड करोगे 16 पी। कोई ऑप्शन ऐसा है जो जी के पे से स्टार्ट हो रहा है, जी के और पी से स्टार्ट हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट हो रहा था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे लिखो शॉर्ट, SHOT, शॉर्ट, शॉर्ट की कोडिंग कैसे करी हुई है, शॉर्ट की कोडिंग करी है 388
1540 ये करेंगे शॉर्ट की कोडिंग। आपको बताना है वाइन की कोडिंग क्या हो जाएगी, WINE जो वाइन है इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपको वो बताना था। तो यहाँ पर देखो आपको पता है एस जो है वो 19वें नंबर पे आता है, और 19 का अगर हम डबल कर देंगे 38 आ जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एच 8वें नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, जो टी है वो 20 नंबर पे आता है, उसका डबल कर दिया। मतलब जो पहला नंबर है और लास्ट नंबर है इनको डबल कर देना है। W23 नंबर पे आता है, इसका डबल 46 कर लो। बाकी दोनों को सेम टू सेम, आई 9th नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, डबल करके 10 आ जाएगा। तो 4691410 ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भी हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे। हालांकि मैं आपके लिए 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस तरह के आपके जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको समझ आ रहा है, आप बड़े मजे से बड़े आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे और अच्छे नंबर ले आओगे रीजनिंग में। ठीक है, मेहनत करते जाना है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, उसी तरीके से जीके की प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पर जीके की वीडियोस भी अवेलेबल है। अपनी तरफ से वीडियोस को शेयर करते जाओ, बस इतना काम करते जाओ। और जो टारगेट रहता है 1000 लाइक का, वो 1000 लाइक्स करते जाना, वो टारगेट के पीछे बढ़ाते जाना। ठीक है, NKY ये नंबर आ गया, फिर है LHU ये भी आ गया, फिर है JEQ ये भी आ गया, डैश करके FYI। इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपको वो बताना था। तो अब यहाँ पर देखो आपको पता है अगर हम n की बात करेंगे, n आता है 14 नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, G आता है 10वें नंबर पे, तो -2 करते जा रहे हैं, और -2 करोगे तो 8 नंबर पे H आता है। ऑप्शन जो H से स्टार्ट हो रहे हैं वो कई सारे दो ऑप्शन है, आगे चेक कर लेते हैं कि ये 11वें नंबर पे आता है, H 8वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है। -3 करते जा रहे हैं, -3 करते जा रहे हैं, -3 करोगे 5 में से 2 आ जाएगा, और सेकंड नंबर बी आता है, और एच और बी से हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट हो रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है GLARE ग्लियर। ग्लियर की कोडिंग कैसे करी हुई है, 2015269222। ग्लियर की कोडिंग इस तरह से करी गई है। डस्ट की बात करेंगे, डस्ट की कोडिंग करी हुई है 23687। तो आपको बताना हाइपर की कोडिंग क्या हो जाएगी, HYPER। देखो H, हाँ अब यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं जो रिपीट वगैरह कर रहा है। अब ये कैसे हो सकता है आपको वो देखना पड़ेगा। जी आता है हमारे पास, अगर हम ABC करना स्टार्ट करेंगे, जी हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, जी हमारे पास आता है 7वें नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, E आता है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, R 18, E 5वें नंबर पे। पैटर्न देखो, पैटर्न कैसे बन सकता है ये वाला, 7 में अगर 13 ऐड करोगे तभी 20 बनेगा, 12 में 3 ऐड किया वो 15 बन गया है, 1 में 25 ऐड किया हुआ है, ऐसा तो काम चलने नहीं वाला। या फिर और क्या पैटर्न हो सकता है, और दिमाग लगाओ, इससे तो काम बना नहीं। लेकिन हमें इतना समझ आया, जी का रिवर्स क्या होता है, आपको भी कुछ देर पहले कराया था, जी का रिवर्स होता है टी, और टी 20वें नंबर पे आता है। एल का रिवर्स होता है ओ 15वें नंबर पे आता है। ए का रिवर्स होता है जेड, जेड 26 नंबर पे आता है। आर का रिवर्स होता है आई 9th नंबर पे आता है। ई का रिवर्स होता है वी, वो 22वें नंबर पे आता है। यानी कि जो भी लेटर्स दिए गए हैं इनके रिवर्स की नंबरिंग की हुई है। डी का रिवर्स डब्ल्यू आता है, 23 नंबर पे आता है। यू का रिवर्स क्या होता है, एफ 6 नंबर पे आता है। तो पैटर्न समझ आ गया। एच का रिवर्स क्या होता है, एस 19वें नंबर पे आता है। वाई का रिवर्स होता है बी, वो सेकंड नंबर पे आता है। पी का रिवर्स क्या होता है, कुर्ता पजामा, आपको बताया था क्यू आ जाएगा, वो 17वें, अच्छा कुर्ता पजामा के है ना, 11 आ जाएगा। ई का रिवर्स वी होता है, वो 22 नंबर पे आ जाएगा। आर का रिवर्स आई होता है 9 आ जाएगा। तो 19211 ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया लोटस आपको देखने को मिल रहा है, लोटस। इस लोटस की कोडिंग क्या करी हुई है, NMVSU। इस लोटस की कोडिंग ये करी हुई है, आपको बताना है टुलिप, TULIP टुलिप। इस टुलिप की कोडिंग कैसे हो जाएगी आपको वो बताना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम ध्यान देंगे, एल आता है 12वें नंबर पे, एन आता है 14th नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, वी आता है। तो क्या चल रहा है, पहले 2 ऐड कर लो, फिर 2 माइनस कर लो, 2 ऐड कर लो। तो टी आता है 20 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 12 नंबर पे। पहले 2 अगर ऐड करना है तो 22 बन जाएगा, 22वें नंबर पे वी आता है। फिर 2 माइनस करना था, 21 में से 2 माइनस कर लो, 19 19वें नंबर पे एस आता है।
फिर 2 ऐड करना, 12 में 2 ऐड करो 14, 14 नंबर पे n आता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो VSN से स्टार्ट हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी था, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस वाले जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक काम करता हूँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ आपके सामने स्क्रीन में चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ना, दोनों क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन में चल रहे हैं। इसमें से पहला मैं करवा देता हूँ और लास्ट वाला आप खुद ही अपने एंड पे ट्राई करके उसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्क, DISK डिस्क, इस डिस्क की कोडिंग कैसे करी हुई है, इसकी कोडिंग करी है LTJE। फिर आपको बताना है SWFP की कोडिंग क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, D आता है 4th नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, I आता है 9th नंबर पे, K आता है 20वें नंबर पे, S 19वें नंबर पे, G आता है 10वें नंबर पे, K आता है 11वें नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर आप यहाँ पे जरूरी सीधे सीधे पैटर्न बना, देखो 4 में एक स्टेप बढ़ाओगे 5, वो लास्ट में लिख लो। 19 है ना 19, इसमें एक स्टेप करोगे 20, वो लास्ट में आना चाहिए। उसके बाद ये 9 है, 9 में एक स्टेप जो इसकी कोडिंग है वो लास्ट में लिखनी है, इसमें एक स्टेप बढ़ा दो लेकिन सेकंड लास्ट। F6 नंबर पे आता है, एक स्टेप बढ़ा दो 7th नंबर पे G आता है। उसके बाद आपने देखो 19 का 20 बना हुआ है, 23 है, 23 का 24 बन जाएगा, 11 का 12 बना हुआ है, तो मतलब एक स्टेप ऐड कर रहे हैं, 16 का 17 बन जाएगा। तो QXGT यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन खुद ही ट्राई करो। बाकी किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर आपको आ रहा है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पीड में बढ़ा दिया है या फिर अच्छे से नहीं समझाया, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा तो मैं आगे फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, पहली वीडियो है, अपने कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। फिलहाल करते हैं वीडियो का, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।